भौत मनवंतर की कथा और 14 मनवंतर के श्रवण का ही फल। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण इसके पश्चात ही अब तुम भौत मनु की उत्पत्ति का ही प्रसंग सुनो और उस समय होने वाले देवऋषि और पृथ्वी का ही पालन करने वाले मनु पुत्रों आदि के नाम से ही श्रवण करो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिसका नाम भूति था। वे ही बड़े क्रोधी और छोटी सी बात के लिए भी अपराध होने पर भी प्रचंड शाप देने वाले थे। उनकी बातें कठोर होती थी। उनके आश्रम पर हवा बहुत ही तेज नहीं बहती थी। सूरज अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे और वे मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। उस अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। समस्त ऋतुएं उनके आज्ञा से ही अपने आने का क्रम छोड़कर ही आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती थी और मुनि के लिए ही फल फूल प्रस्तुत करती थी। महात्मा भूति के भय से जल भी उनके आश्रम के समीप ही मौजूद रहता था। उनके कमंडलों में भी भरा रहता था। और भूति मुनि के एक भाई थे जो कि सुवर्चा के नाम से ही विख्यात था। उन्होंने यज्ञ में ही भूति को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूति ने अपने परम बुद्धिमान शांत जितेंद्रिय विनीत गुरु के कार्य में ही सदा ही संलग्न रहने वाले सदाचारी और उदार शिष्य मुनिवर शांति ने कहा कि वत्स मैं अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहाँ आश्रम पर ही रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक जो कर्तव्य है सुनो। जो आश्रम पर ही तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को ही प्रज्वलित रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे कि अग्नि बुझने न पाए। गुरु की आज्ञा पाकर ही जब शांति नामक शिष्य ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया, तब छोटे भाई के बुलाने पर ही भूति मुनि उनके यज्ञ में चले गए। उधर शांति गुरु भक्ति के ही बस में होकर उन महात्मा गुरु की सेवा में के लिए ही जब तक सुविधा फूल और फल आदि जुटाते रहे तब तक अन्य आवश्यक कार्य करते रहे, जब तक भूति मुनि के द्वारा ही सच्चित अग्नि शांत हो गई। अग्नि के शांत हुआ देखकर शांति को बड़ा ही दुख हुआ। वे भूति के भय से बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि यदि इस अग्नि के स्थान में मैं दूसरी अग्नि स्थापित करूं तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे। मैं पापी अपने गुरु के ही क्रोध और शाप का ही कारण बनूंगा। मुझे अपने लिए ही इतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई देख ही गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप दे देंगे, जिनके प्रभाव से डरकर देवता भी उनके शासन में रहते हैं। वे मुझ पर अपराधी को शाप से दग्ध न करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। अपने गुरु के डर से डरे हुए उस बुद्धिमान ने श्रेष्ठ शांति मुनि ने इस तरह अनेक प्रकार के सोच विचार करके अग्निदेव की शरण ली। उसने मन पर संयम किया और पृथ्वी पर घुटने टेक तथा हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त हो स्रोत आरंभ किया। शांति ने कहा कि समस्त प्राणियों के साधक महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके 1, 2 और 5 स्थान है। वे राजस्वी यज्ञ में ही 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं की मृत्यु देने वाले अत्यंत तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो कि संपूर्ण जगत के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। अग्नि तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य सब देवताओं को तृप्त करता है। तुम ही समस्त देवताओं का प्राण हो। तुमसे ही हवन किया हुआ हविष्य अत्यंत पवित्र होता है। फिर वही मेघ बनकर ही जल रूप से परिणत हो जाता है। फिर वह उस जल से ही सब प्रकार के अन्न आदि का उत्पन्न होता है। अनिल सार्थे ये फिर उन समस्त अन्न आदि से ही सब जीव सुखपूर्वक जीवन धारण करते हैं। अग्निदेव तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई है औषधियों से ही तुम मनुष्य यज्ञ करते हैं। यज्ञों से देवता दैत्य और राक्षस तृप्त होते हैं। हुतासन उन यज्ञों के आधार तुम ही हो, अतः अग्नि तुम ही
सबके आदि कारण और सर्व स्वरूप हो। देवता, दानव, यक्ष, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पशु, मृग, वृक्ष, पक्षी और सर्प, ये सभी ही तुमसे ही तीर्थ होते हैं, तुमसे ही बुद्धि को प्राप्त होते हैं, उन्हीं से उनकी उत्पत्ति होती है, तुम्ही में ही उसका लय होता है। देव, तुम ही जल की सृष्टि करते और तुम्ही ही उसको पुनः सोख लेते हो। तुम्हारे ही पकाने से ही जल प्राणियों को वृष्टि करता है और तुम देवताओं में तेज, सिद्धों में ही कांति, नागों में विष और पक्षियों में ही वायु रूप से स्थित हो। मनुष्यों को में क्रोध, पक्षी और मृग मृग आदि में ही मोह, वृक्षों में ही स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रव तत्व तथा वायु में ही जल रूप से ही तुम्हारी स्थिति है। अग्नि व्यापक होने के कारण ही तुम आकाश में आत्मा रूप में स्थित हो। अग्निदेव, तुम संपूर्ण भूतों के अंतकरण में ही विचरते तथा सबका पालन करते हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते हैं और फिर भी वही तुम्हें 3 प्रकार का बतलाते हैं। तुम्हें 8 रूपों में कल्पित करके ही ऋषियों ने आदि यज्ञ का ही अनुष्ठान किया है। महर्षिगण इस विश्व को ही तुम्हारा सृष्टि बतलाते हैं। भूतासन, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत ही तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण, हव्य, कव्य आदि के द्वारा ही स्वाहा और स्वाधा का ही उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके अपने कर्मों के ही अनुसार विहित उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूजित अग्निदेव प्राणियों के ही परिणाम आत्मा और विधि स्वरूप है। तुम्हारी ही ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर ही सब भूतों का दाह करती है। परम कांतिमान अग्निदेव, संसार के यह सृष्टि तुमने ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक और सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव तुम्हें नमस्कार है। भूतासन, तुम्हें नमस्कार है। पावक आग, तुम्हें नमस्कार है। हव्यवाहन, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही खाए हुए पिए हुए पदार्थों का पचाने के कारण ही विश्व के पालक हो। तुम ही खेती में ही पकाने वाले और जगत के पोषक हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही समस्त प्राणियों का ही पोषण करने के लिए खेती के हेतुभूत बीज हो। भूत, भविष्य और वर्तमान सब तुम ही हो। तुम ही सब जीवों के भीतर ही प्रकाश हो। तुम ही सूरज और तुम ही अग्नि हो। अग्नि दिन रात और तथा दोनों संध्याओं तुम ही हो। सुवर्ण तुम्हारा कार्य वीर है। तुम सुवर्ण की उत्पत्ति के कारण हो। तुम्हारे गर्भ में ही सुवर्ण की स्थिति है। सुवर्ण के समान ही तुम्हारी कांति है। मुहूर्त, क्षण, त्रुटि और लब सब तुम ही हो। जगत प्रभु, कला, काष्ठा और निमेष आदि तुम्हारी ही रूप है। यह संपूर्ण दृश्य तुम ही हो। परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही स्वरूप है। प्रभु, तुम्हारी जो काली नाम की जीवा है वह काल को आश्रय देने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों के भय से ही हमें बचाओ तथा इस लोक के महान भय से तुम्हारी रक्षा करे। हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो कराली नाम की जीवा है वह महाप्रलय की कारण रूपा है। उसके द्वारा हमें पापों का इस लोक से महान भय से बचाओ। और तुम्हारी जो मनोजवा नाम की जीवा है वह लघिमा नामक ही गुण स्वरूपा है तथा उसके द्वारा ही तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारा जो सुलोहिता नाम की जीवा है वह संपूर्ण भूतों की कामनाएं पूर्ण करती है। उसके ही द्वारा तुम पापों तथा इस लोकों के महान भय से ही हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो सुधर्म वर्णा नाम की जीवा है वह प्राणियों के रोगों को ही दाह करने वाली है। उसके द्वारा ही तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो स्फुटलिंगिनी नामक जीवा है जिससे संपूर्ण जीवों के शरीर को उत्पन्न हुए हैं उसके द्वारा ही तुम पापों तथा इस लोक के महान भय से ही हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो विद्या नाम की जीवा है वह समस्त प्राणियों का ही कल्याण करने वाली है। उसके द्वारा तुम पापों का इस लोक से महान भय से ही हमारी रक्षा करो। हुताशा, तुम्हारी नेत्र पीले, ग्रीवा लाल और रंग की सांवला है। तुम सब दोषों से हमारी रक्षा करो।
और संसार से ही हमारा उद्धार कर दो। वाही सप्तर्षि कुशानु हव्यवाहन अग्नि पावक शुक्र तथा ही हुतासन, इन 8 नामों से पुकारे जाने वाले अग्निदेव तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अक्षय अच्युतन्य समृद्धिमान दुसह एवं अत्यंत तीव्र वही हो तथा तुम मूर्त रूप में प्रकट होकर अविनाशी कहे जाने वाले संपूर्ण भयंकर लोकों को भस्म कर डालते हो। अथवा तुम अत्यंत पराक्रमी हो, तुम्हारे ही पराक्रम की कहीं सीमा नहीं है। अवतासन, तुम संपूर्ण जीव के हृदय कमल में ही स्थित उत्तम अनंत और स्तवन करने योग्य सत्य हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हो। पावक, तुम अक्षय हो। तुम ही पर्वतों और वनों सहित ही संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और दिन रात हो। महासागर के उदर में बरवा नल के रूप में भी तुम ही हो तथा तुम ही अपनी परा विभूति के साथ ही सूर्य की किरणों में स्थित हो। भगवान, तुम हवन किए हुए भविष्य का ही साक्षात भोजन करते हो, इसलिए बड़े बड़े यज्ञों का ही नियम परायण हम महर्षिगण सदा ही तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ में ही स्तुत होकर ही सोमपान और करते हो और षष्ठ का उच्चारण करके इंद्र के उद्देश्य से ही दिए हुए हविष्य को भी तुम ही भोग लगाते हो। इस प्रकार पूजित होकर तुम संपूर्ण विश्व का ही कल्याण करते हो। विप्रगण अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए ही सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का ही गान किया जाता है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नता के लिए ही सर्वदा अंगों सहित ही वेदों का ही पठन पाठन करते रहते हैं। तुम ही यज्ञ परायण ब्रह्मा सब भूतों के स्वामी भगवान विष्णु देव इंद्र अथवा अर्यमा देवता और असुर भी तुम ही हो। हविष्यों के द्वारा ही संतुष्ट करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हो। कितने ही महान दोष से दूषित वस्तु क्यों न हो, सब तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाती है। सब स्नानों में तुम्हारे भस्म से ही किया हुआ स्नान ही सबसे बढ़कर है। इसलिए मुनिगण संध्या काल में इसका विशेष रूप से ही सेवन करते हैं। सूची नाम वाले ही अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो। वायु रूप मुझ पर प्रसन्न हो। अत्यंत निर्मल कांति वाले पावक मुझ पर प्रसन्न हो। बिंदुनमय आज मुझ पर प्रसन्न हो। हविष्य भोजी अग्निदेव तुम मेरी रक्षा करो। वह तुम्हारा जो कल्याण में स्वरूप है। देव, तुम्हारी जो 7 ज्वालाएं जिहाएं हैं उन सब में के द्वारा ही तुम ही मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह ही जैसा पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुने शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से ही घिरे हुए उसके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उन स्रोतों से बहुत संतुष्ट थे। शांति उनके चरणों में ही पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान ही गंभीर वाणी में तो शांति से कहा कि तुमने जो भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो और तुम्हें वर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। शांति ने कहा, भगवान मैं तो कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज आपके दिव्य स्वरूप का ही प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। तथापि मैं भक्ति से ही विनीत होकर ही कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप सुने। मेरे आचार्य अपने आश्रम के भाई से यज्ञ में गए हैं। वे जब लौटकर आए तो इस स्थान को आपसे सनात देखें। साथ ही यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो दूसरा वर भी दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। फिर उस पुत्र में वे जितना स्नेह करें उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाए। शांति की इस बात को सुनकर अग्निदेव ने कहा कि महामुने, तुमने गुरु के लिए वर तो मांगे हैं, अपने लिए नहीं। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ भी मांगा वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी
बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौत्य नाम से ही प्रसिद्ध और एवं मनवंतरों का स्वामी होगा। साथ ही वह महाबली, महापराक्रमी और परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्रचित होकर होकर इस स्रोत के द्वारा ही मेरी स्तुति करेगा। उसके समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। यज्ञों में, पर्व के समय ही, तीर्थों में तथा होम कर्म में जो धर्म के लिए ही मेरे साथ इस स्रोत का पाठ करेगा, इसके लिए यह अत्यंत पुष्टिकारक होगा। होम न करने तथा अयोग्य समय में ही होम करने आदि के जो दोष है, वह अयोग्य पुरुषों द्वारा हवन करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको यह स्रोत सुनने मात्र से शांत कर देगा। पूर्णिमा, अमावस्या तथा अन्य पर्वों पर ही मनुष्यों द्वारा सुना हुआ मेरा यह स्रोत उनके पापों का नाश करने वाला होगा। मार्कंडेय जी कहते, मुने योग कहकर भगवान अपने अग्नि उनके देखते देखते ही बुझे हुए दीपक की भांति ही तत्काल यह दृश्य हो गई। अग्निदेव के चले जाने पर भी शांति का चित्त बहुत संतुष्ट था। उसके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। इसी अवस्था में उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया और वहां अग्निदेव को पहले की भांति ही प्रज्वलित देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बीच में ही उन्हें गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम में लौटे। शिष्य के शांति ने गुरु के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके दिए हुए आसन और पूजा को स्वीकार करके गुरु उनसे कहा कि बस तुम पर तथा अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता कि यह क्या बात है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य के अग्नि के बुझे और आदि सब बातें यथार्थ रूप से कह सुनाई। यह सुनकर गुरु नेत्र स्नेह के कारण ही सजग हुआ है। उन्होंने शांति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपंगों सहित ही संपूर्ण वेदों का ही ज्ञान कराया। तदंतर भूति मुनि के भौत्य नाम का पुत्र हुआ, जो कि भविष्य में ही मनु होगा। उस मनवंतर में ही चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, ब्राजील और धारा वृक्ष, ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सब के इंद्र होंगे। सूची, जो महाबली, महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। अग्रिबाहु, सूची, मुक्त, बांधव, शुक्र और अजित, ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु, गंभीर, बग्र, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, परतीर, विष्णु, शरक्रंदन, तेजस्वी तथा सुबल, ये मनु के पुत्र होंगे। जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 14 मनवंतरों का वर्णन किया है। उन सब का क्रम श्रवण करके मनुष्य पुण्य का भागी होता है तथा उसकी संतान कभी छिन्न नहीं होती है। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर ही मनुष्य धर्म का भागी होता है। सर्वोचित मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। औसत मनवंतर के श्रवण से धन, तामस के श्रवण से ज्ञान और रहवत के मनवंतर से श्रवण से बुद्धि और सुंदरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चाक्षुष मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, व्यवस्थित के श्रवण से ही बल और सूर्य सर्वणी मनवंतर से ही श्रवण से ही गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा सर्वनिक मनवंतर के ही श्रवण से महिमा बढ़ती है और धर्म सर्वनिक के ही श्रवण से ही कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सर्वनिक के ही श्रवण से ही मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सर्वनिक के श्रवण से ही मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ और उत्तम गुणों से ही युक्त होता है तथा रौक्ष मनवंतर की कथा सुनने से यह शत्रुओं की सेना का ही संहार कर डालता है। भौत्य मनवंतर की कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उसे अग्निहोत्र के पुष्प और पुण्य गुण तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनवंतर के देवता ऋषि इंद्र, मनु के पुत्र और राजवंशों का ही वर्णन सुनकर ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ऋषि, इंद्र, राजा और मनवंतर के स्वामी, ये प्रसन्न होकर ही कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करता है। वैसी बुद्धि पाकर ही मनुष्य शुभ कर्म करता है, जिससे वह 14
इंद्रों की ही आयु पर्यंत उत्तम गति का उपभोग करता है।